आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर 11, जिसका आज होगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सर्कल की कुछ बेसिक बातें जाननी ज़रूरी होती है, जैसे रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आने वाली लाइन। इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉल आर, रेडियस के लिए स्मॉल आर। इसका कुछ नाम भी दे देंगे, ओ ए। तो रेडियस हो गया ओ ए। उसके बाद बात आती है डायमीटर के। डायमीटर को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल डी से। और डायमीटर क्या होती है? सरकमफ्रेंस के एक छोर से सरकमफ्रेंस के दूसरे छोर तक जो लाइन जाती है उसे डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है। कहीं से भी सर्कल में पास करने वाली लाइन डायमीटर नहीं होती है। जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास करती है वो डायमीटर होती है। तो यहाँ पे डायमीटर हमारा ए बी हो गया। उसके बाद आता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस हम इसे कहते हैं सर्कल के जो आउटर लाइन होती है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ये हमारी सरकमफेरेंस है, यानी कि इसे हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो उसके बाद हम लोगों का आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 ए का स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? आपका साइड है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग को हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा कुछ बेसिक सा फॉर्मूला और जानकारी हो गई। अब उसके बाद बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि मेन इस चैप्टर का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होना चाहिए? एक सर्कल होना चाहिए, एक सेंटर होगा जिसका नाम देंगे हम लोग ओ। इसे हम लोग सेंटर या ओरिजिन भी बोल सकते हैं। अब इसको सेंटर, यहाँ पे एक हम लोग रेडियस लाइन में खींच लेते हैं जो कि सेंटर से आएगी। इसका नाम देते हैं हम लोग ए। और सेम एक और लाइन खींचेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग बी। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बनता है जिसका यहाँ पे एक एंगल भी होगा जिसका नाम हम लोग दे देंगे थीटा। थीटा नाम देंगे। अब यहाँ पे एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर। माइनर का मतलब होता है स्मॉल और मेजर का मतलब होता है बिग। तो ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर और ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। ये हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अगर इस थीटा को मतलब इस एंगल को हम लोग पूरा अगर ऐसे घुमा देते हैं तो ये एक सर्कल बनती है और सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। तो इसे लिखेंगे हम थीटा बाई 360 डिग्री इंटू क्या एरिया पूछ रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर थी, अब मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा?
मेजर सेक्टर के लिए ये हो जाएगा, ये मेजर ये बाहर वाला होता है, यानी कि ये पूरा 360 में से ये कट के निकला है आपका जो भी एंगल बनेगा। तो इसे लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तो आर्क क्या होता है, आर्क हमारा ये होता है, यानी कि जो पार्ट आपका बाहर आता है, यानी कि इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक पिज़्ज़ा होता है, उसे पिज़्ज़ा कटर से काटते हैं तो एक स्लाइस बाहर आता है, तो जिसका ये शेप बाहर की ओर होता है इसे हम आर्क कहते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके लिए हो जाएगा हम लोग का माइनर सेक्टर का बात कर रहा है, यानी कि थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर इसलिए क्योंकि ये हमारा सरकमफेरेंस का पार्ट होता है, ठीक है। और मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, वही 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब बात करेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट की। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, सर्कल के अंदर कहीं से भी एक कोड ले लेते हैं, कोड हम लोग इसको बोलते हैं जो लाइन सर्कल के सेंटर से होकर नहीं गुजरती है, सेंटर के अलावा किसी भी जगह से होकर गुजरती है पर सेंटर के अंदर में, वो हमारा होता है कोड। इसका नाम दे देंगे ए और ये सेंटर का नाम दे देंगे ओ। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सेगमेंट का बात कर रहा है, यानी कि सेगमेंट यानी कि सेगमेंट की बात करें, यानी सेगमेंट यानी कि क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक रेडियस ले लेते हैं, ये हो गया, और दूसरा इसको बी से मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटा वाला हो गया ये हो जाता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला हो जाता है मेजर सेगमेंट। ये दो चीज़ होता है, ये बड़ा वाला सर्कल का बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट, और सर्कल का छोटा वाला पार्ट यानी कि ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। ये हो गया कोड, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया रेडियस, ठीक है। उसके बाद बात आती है फार्मूला का। तो सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे इसका, तो इसका बात करेंगे, इसका नाम दे देंगे थीटा, यानी कि थीटा बाई 360 डिग्री इंटू एरिया बोल रहा है पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, लिखेंगे ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी। उसके बाद यहाँ पे एक और बच जाता है मेजर सेक्टर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरा में से ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो नीचे लिख लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी यहाँ पे जस्ट हम लोग निकालने वाले हैं, तो डायरेक्ट फिर इस यहाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे, अलग से कुछ भी नहीं लिखेंगे।
ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ और इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।